arc fringe from a center is 4 millimeter. If distance of the screen to slit to screen is 2 meter and wavelength is 600 nanometer, then distance between slit is, हमें इस क्वेश्चन में जो स्लिट में होल्स होते हैं उसके डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए बोला गया है और उसके यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। तो हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने लिए डायग्राम बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमको जैसा क्वेश्चन में बोला गया था हमने यहाँ पे रे डायग्राम जो है ड्रॉ कर लिया है। देखिए इस डिस्टेंस को हमें फाइंड करने को बोला जा रहा है। ये सोर्स है, सोर्स से 2 लाइट बीम आ रही है, ठीक है, और सेंटर से क्या हो रहा है 4 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे हमें फ्रिंज विड्थ मिल रहा है, ठीक है। फिर 5th डार्क फ्रिंज के बारे में हमसे पूछा जा रहा है और इन लोग का वेवलेंथ दे दिया है। तो हम लोग अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस ऑफ द nth डार्क फ्रिंज फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो फ्रिंज के लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा 2n-1 इंटू बीटा डिवाइडेड बाई 2। बीटा जो रहता है फ्रिंज विड्थ को डिनोट करता है और हम लोग जानते हैं कि जो बीटा होता है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को बीटा की वैल्यू पता है, वो होती है लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी, जो ये स्मॉल डी होता है, 2 लिखा गया, ये हो जाता है स्मॉल डी, ठीक है। तो ये जो डी होता है वो हम लोग को स्लिट टू स्क्रीन के डिस्टेंस को डिनोट करता है। डी जो स्मॉल डी जो रहता है वो हम लोग को स्लिट पे बने होल्स के लिए शो करता है, ठीक है, डिस्टेंस को शो करता है। तो अब हम लोग यहाँ पे 5th डार्क फ्रिंज के लिए फाइंड कर लेते हैं, देन हम लोग बीटा की वैल्यू रख के फाइंड करेंगे डी का डिस्टेंस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं 5th डार्क फ्रिंज का। 5th डार्क फ्रिंज, क्योंकि हमें क्वेश्चन में इसी के बारे में पूछा गया है, कहाँ से, फ्रॉम सेंटर से, ठीक है। तो इसके लिए फिर हमारे पास इस फॉर्मूले से ये हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू 5 माइनस 1, ठीक है, इंटू यहाँ पे अभी बीटा ही रहने देते हैं डिवाइड बाई 2। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ये 10 हो जाएगा, -1 करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 9 बीटा डिवाइडेड बाई 2। अब हम लोग यहाँ पे बीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा 9 इंटू ये वाले बीटा की हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा इंटू डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्मॉल डी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके वैल्यू को पुट कर लेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे जो बीटा की वैल्यू यहाँ पे जो गिवन है वैल्यू 5th डार्क फ्रिंज की, वो हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है कि 4 मिलीमीटर पे मिल रहा है बोल के, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, तो हमारे पास ये ऐसे हो जाएगा, गिवन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 मिलीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, यहाँ पे ये हो जाएगा 9 इंटू लैम्डा डी डिवाइडेड बाई 2d, और स्मॉल डी की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको हम लोग उधर ट्रांसफर कर देंगे और इसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो हमारा स्मॉल डी इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू लैम्डा की वैल्यू हम लोग को गिवन है यहाँ पे 600 नैनोमीटर गिवन है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 600 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को डी की भी वैल्यू गिवन है, ये डी की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में कैपिटल डी की वैल्यू जो गिवन है वो 2 मीटर गिवन है, ठीक है। तो उसकी भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 2 इंटू ये वाला वैल्यू इधर आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो डी की वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी 1.35 मिलीमीटर, हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। हमें जो स्लिट का डिस्टेंस पूछा था स्मॉल डी इज इक्वल टू 1.35 मिलीमीटर मिल गया। देख लेते हैं ये कौन सा डिस्टेंस है हमारी इमेज में, ये हमको ये वाला डिस्टेंस फाइंड करने को मिला था, ये हमको मिल गया है 1.35 मिलीमीटर। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू। F नंबर के लिए, इसके लिए इसका नंबर कितना है 4 है, और F/5.6 के लिए इसका नंबर 5.6 है, ठीक है। इसके लिए ऑप्शन हमें जो दिए हैं उसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि इंक्रीज द अपर्चर 2 टाइम्स टू कीपिंग द फोकल डिस्टेंस कांस्टेंट, मतलब अपर्चर हमें निकालना है, उसके टर्म में हमें निकालना है कि क्या होगा, कितने टाइम्स होगा फोकल डिस्टेंस कांस्टेंट रखने के लिए, ठीक है। तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, F नंबर ऑफ कैमरा क्या होता है, F नंबर ऑफ कैमरा, ओके, ऑफ कैमरा, ओके, इक्वल टू होता है आपका
एफ अपॉन डायमीटर ऑफ द अपर्चर, डाया ऑफ अपर्चर, ठीक है, अपर्चर। तो यहाँ से एफ बाई फोर के लिए क्या होगा नंबर, एफ बाई फोर के लिए इक्वल टू होगा ये 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 4 इक्वल टू एफ बाई, इसके लिए मान लेते हैं हमारा डायमीटर ऑफ अपर्चर D1 है, ठीक है। एंड सेकेंड वाले के लिए क्या होगा एफ बाई 6, ये कांस्टेंट रखना आपको, फोकल डिस्टेंस कह रहा है हमारा, फोकल डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए सारे ऑप्शन में, ये यही है हमारा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम कांस्टेंट रखते हैं, तो ये मान लेते हैं D2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा हमारा D2 बाई D1 क्या हो जाएगा, इनकी वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं D2 बाई D1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका यहाँ से 4 बाई 5.6 आएगा, ठीक है। जो आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बाई आएगा इसकी वैल्यू, 5.6 को आप 4 डिवाइड करेंगे तो 1.4 आएगा, ठीक है। 1.411 क्या होता है, √2 की वैल्यू होती है, तो इसको लिख सकते हैं आप नियरली 1 बाई √2, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि D2 जो है वो है 1 बाई √2 टाइम्स किस में है, D1 के, ठीक है। तो इसका मतलब है आपको अपर्चर को इंक्रीज करना पड़ेगा, इंक्रीज द अपर्चर कहाँ तक, आपको 1 बाई रूट ना होगा फॉर कीपिंग फोकल लेंथ कांस्टेंट, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ से, 1 बाई √2 केवल ऑप्शन डी में है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपको, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इंसेक्ट इज बैलेंस्ड बाय फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे असर्शन, जो हमारे असर्शन बोला गया है वो सही है कि नहीं, दूसरा देखते हैं रीजन जो है वो करेक्ट है कि नहीं, ठीक। तो देखिए इंसेक्ट क्या होता है, कीड़ा होता है, वो क्या होता है वाटर पे चल जाता है, ठीक है। देखिए इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, चल रहा है, ठीक है। लेकिन इसके वेट के बावजूद ये सिंक नहीं हो रहा है इस वाटर में, ठीक है। वाटर में क्या नहीं हो रहा है, सिंक नहीं हो रहा है। तो इसका रीज़न क्या है, तो देखिए यहाँ पे जो इसका वेट होगा, ठीक है, वेट क्या होगा, इसका वेट होगा mg, जो इस डायरेक्शन में लगेगा, और आपका यहाँ पे क्या लग रहा होगा, सरफेस टेंशन लग रहा होगा, ठीक है। सरफेस टेंशन का फोर्स जो है कुछ इस तरीके से लगेगा, देखिए इस डायरेक्शन में, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, तो हो जाएगा मेरा यहाँ पे, देखिए इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, सरफेस टेंशन, जिसका वैल्यू क्या होगा, जिसका वैल्यू होगा सिग्मा, ठीक है। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है हमारा, एफ डिवाइड बाय टी। तो क्या होता है हमारा, फोर्स पर यूनिट लेंथ हमारा क्या होता है, यही सरफेस टेंशन होता है। तो देखिए यहाँ पे बोल सकता हूँ सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, हमारा mg होगा। तो हम देख चुके हैं, हम देखते हैं कि हमारे जो डेली लाइफ में क्या होता है कि इंसेक्ट्स भी होते हैं, क्या होता है वाटर पे चल जाते हैं। तो उसका रीज़न यही है कि जो सरफेस टेंशन जो रहता है यहाँ पे, ठीक है, वाटर का सरफेस टेंशन जो होता है, इसके पैरों कारण जो लगता है वहाँ पे, ठीक है, सरफेस टेंशन, और उसका वेट का जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो सिग्मा देखिए हमारा क्या होगा, ये सिग्मा होगा दोनों डायरेक्शन में। तो क्या होगा, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, इसके mg वाले, mg मतलब इसका वेट को क्या करेगा, बैलेंस कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा हमारा, यहाँ से पता चल रहा है हमें कि जो है असर्शन भी हमारा करेक्ट है और रीज़न भी हमारा करेक्ट है, और रीज़न हमारा क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारा किसका, असर्शन का। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, थैंक यू। Atmospheric particle polarize the light. Option 1 is both assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion. Option 2 is both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Option 3 is assertion is true but reason is false. Option 4 is assertion and reason both are false. तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोगों को क्या क्या गिवन है, असर्शन में कि जो इनकमिंग लाइट है अर्थ में, जो लाइट आ रही है, ठीक है, वो रिफ्लेक्टेड होने, जो उसमें से जो लाइट रिफ्लेक्टेड होती है वो क्या होती है, पार्शियली पोलराइज्ड होती है, ठीक है। जिसका रीज़न क्या बता रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक पार्टिकल में जो लाइट है वो क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। इस कारण से क्या हो जा रहा है, जो ये अर्थ से जो रिफ्लेक्ट होने वाले लाइट्स है वो क्या हो जा रहे हैं, पार्शियली पोलराइज हो जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि जो ये रीज़न है, असर्शन और रीज़न करेक्ट है कि नहीं, और इसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं ये रीज़न, ठीक है। तो देखो, जो हमारे अर्थ में लाइट इनकमिंग होती है, ठीक है, अर्थ में क्या आ रही है, ये हमारा अर्थ है और इसमें क्या आ रही है, लाइट आ रही है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स मतलब कि होता क्या है कि जो भी अर्थ में लाइट आती है, ठीक है, लाइट आती है, वो लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, ठीक है। क्यों स्कैटर हो जाती है, क्योंकि जब सम पार्टिकल्स, मतलब अर्थ के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जब वो क्या होते हैं, लाइट से टकराते हैं,
ठीक है, लाइट से टकराते हैं तो उसके कारण क्या होता है, स्कैटरिंग होता है। ठीक है, ठीक है, तो इस स्कैटरिंग के कारण ही क्या हो जाता है, जो वो लाइट है वो क्या हो जाती है, पोलराइज्ड हो जाती है। क्या हो जाती है, पोलराइज्ड हो जाती है। इस कारण से जो कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, जो कुछ लाइट जो है वो क्या होती है, एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होती है। तो वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, ठीक है, वो क्या होती है, पार्शियली पोलराइज्ड होती है। ठीक है, तो इस कारण से जो हमारा जो असर्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा असर्शन है वो करेक्ट है। अब ये पार्शली पोलराइज्ड क्यों होती है, ठीक है, तो क्योंकि ये क्या होता है, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से क्या होते हैं, टकराते हैं लाइट। इसके कारण क्या हो जाता है, जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स है वो क्या कर देते हैं, लाइट को पोलराइज कर देते हैं। ठीक है, तो हाँ, हमने यहाँ पर देखा कि जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के जो कुछ पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, लाइट से टकराते हैं। ठीक है, लाइट से क्या होते हैं, टकराते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये लाइट जो है वो स्कैटरिंग के कारण पोलराइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसका रीजन भी करेक्ट है और ये क्या है, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा कि रीजन और असर्शन दोनों ट्रू है, और जो रीजन है वो क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। थैंक यू।